अमीन के कोर्स का ये 47वां वीडियो है। आज हम लोग सीखेंगे कि फुट को कड़ी में कैसे बदलें और फुट को लट्ठे में कैसे बदलें और कड़ी को लट्ठे में कैसे बदलें, मतलब इन तीनों का संबंध लट्ठा, फुट और कड़ी। इसको आपको आज मैं विस्तार से सिखाऊंगा। उसके बाद आपको अगले वीडियो में ये सिखाऊंगा कि आप इनसे खेत को कैसे नापेंगे, प्लाट को कैसे नापेंगे। तो पहले इन तीनों का आज आप संबंध समझिए कि कितने लट्ठे में कितना फुट होता है या फिर कितने लट्ठे में कितनी कड़ी होती है। एक दूसरे को चेंज करना पहले आप सीखिए। तो देखिए, समझिएगा ध्यान से। आप लोगों ने नाम सुना होगा जरीब का। जरीब, एक जरीब में 66 फुट होता है या फिर 100 कड़ी होता है या फिर 8 लट्ठा होता है। क्या समझे आप कि अगर एक जरीब है, कोई भी लंबाई एक जरीब में है, तो उसे आप 66 फुट भी कह सकते हो, यानी कि उसकी लंबाई 66 फुट है। या उसे ये भी कह सकते हो कि वो 100 कड़ी है, या ये भी कह सकते हो कि वो 8 लट्ठा है। पहली चीज। अब आप ये समझिए कि जो लट्ठा होता है उसको फुट में कैसे मतलब बदलते हैं और लट्ठे को कड़ी में कैसे बदलते हैं। तो पहले जब आप ये तीनों याद कर लेंगे तब आपको समझना आसान हो जाएगा। देखिए, एक जरीब में 8 लट्ठा, और आप जानते हैं कि जो एक लट्ठे की माप होती है, एक लट्ठा जो होता है वो 8.25 फुट का होता है। 8.25 फुट। एक लट्ठे की लंबाई 8.25 फुट की होती है। क्लियर? तो अब चेक करिए कि अगर 8.25 फुट का लट्ठा है और 8 लट्ठा है, मतलब 8.25 फुट का लट्ठा 8 लट्ठा, तो क्या 66 फुट हो रहा है? 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, हंसी लगा 2, 8 अढ़ाई 64 और 2 66, दशमलव लग जाएगा यहाँ 66 फुट। इसका मतलब कि जो आप ये सीखे कि एक जरीब में 8 लट्ठा होता है वो एकदम सही है। और अब आपको दूसरी बात सीखना है कि एक लट्ठे में 8.25 फुट होता है। एक लट्ठे में 8.25 फुट। अगला पैमाना कि एक लट्ठे में 12.5 कड़ी होती है। एक लट्ठे में कितनी कड़ी? 12.5 कड़ी। एक लट्ठे में कितने फुट? 8.25 फुट। इसका मतलब कि एक फुट में 1.51, 51, 51, 52 कड़ी। मैंने अभी जो आपके सामने ये 3 पैमाने लिखे हैं, ये कैसे आएंगे अभी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। अभी आपको एक लाइन में ये समझना है कि एक लट्ठा का मतलब होता है 8.25 फुट। एक लट्ठा का मतलब होता है 12.5 कड़ी। एक फुट का मतलब होता है 1.51515152 कड़ी। ये बड़ा लंबा चौड़ा है, कोई बात नहीं है। आप याद रखिए कि एक फुट में इतनी कड़ी होती है। अब देखिए, इसमें सबसे छोटा कड़ी है, कड़ी से बड़ा फुट और फुट से बड़ा लट्ठा। और अगर और आगे जाएंगे तो लट्ठा से भी बड़ा जरीब। तो हमें जरीब पढ़ना नहीं है, हमें केवल कड़ी, फुट और लट्ठा से मतलब है। अब अगर डायरेक्ट कोई प्रश्न आए कि आपने कोई लंबाई नापी, कोई जमीन की लंबाई नापी और वो मान लीजिए 10 लट्ठा आ गया, तो अब आप उसे ये जानना चाहते हैं कि वो कितनी कड़ी आई, या ये जानना चाहते हैं कि कितने फुट हुए। तो उसे कैसे करेंगे? वो इन्हीं तीनों पैमाने में से हो जाएगा। तो समझिएगा ध्यान से।
जैसे उदाहरण के रूप में एग्जाम्पल है 10 लट्ठा, मतलब आपने कोई जमीन नापी, उसकी लंबाई आई 10 लट्ठा, और आप ये जानना चाहते हैं कि जो 10 लट्ठा लंबाई है ये कितने फुट है, मतलब लट्ठे को आप बदलना चाहते हैं फुट में। तो क्या करेंगे, 10 में गुणा कर देंगे 8.25 का, और ये फुट बन जाएगा। तो क्या आएगा जब गुणा करेंगे तो 82.5 फुट, 82.5 फुट। अगर मान लीजिए यही चीज उल्टा हो, उल्टा का मतलब कि 82.5 फुट है और आपसे कहा जा रहा है कि इसे लट्ठे में बदलो, तो आप करेंगे 82.5 भागा 8.25, और जब भाग कर देंगे तो ये आएगा 10 लट्ठा। अब आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीख गए, क्या कि जब आप लट्ठे को फुट में बदलेंगे तो चूंकि लट्ठा बड़ा होता है, फुट छोटा होता है, तो गणित का ये नियम है कि बड़े को छोटे में बदलने के लिए गुणा होता है, यानी लट्ठे को फुट में बदलने के लिए गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे, जो लट्ठे और फुट का संबंध है 8.25 का, यानी लट्ठे को फुट में बदलेंगे तो 8.25 का गुणा करेंगे, और इसी का ठीक उल्टा फुट को लट्ठे में बदलेंगे तो 8.25 का भाग करेंगे, यानी छोटे को बड़े में बदलने के लिए भाग और बड़े को छोटे में बदलने के लिए गुणा। क्लियर हो गई बात। तो लट्ठे को फुट में बदल लेंगे आप, और फुट को आप लट्ठे में भी बदल लेंगे। अब अगर इसी प्रश्न में ये होता कि 10 लट्ठा जमीन है और इस 10 लट्ठे में आपको ये बताना है कि कितने कड़ी जमीन है, 10 लट्ठे में कितनी कड़ी है, तो आप क्या करेंगे, दो तरीका है, दो क्या एक ही तरीका है। वो ये तरीका है कि लट्ठे को पहले आप देखिए, लट्ठा बड़ा है, उसके बाद फुट है, उसके बाद कड़ी है, तो लट्ठे को आप डायरेक्ट कड़ी में बदलना चाह रहे हैं तो पहले लट्ठे को आप फुट में बदलिए, और जब फुट में बदल जाएगा तो फिर उसको कड़ी में भी आप बदल लेंगे, है ना। तो आपने लट्ठे को फुट में बदला तो 10 में 8.25 का गुणा किया तो 82.5 फुट आ गया। अब क्या करेंगे, 82.5 में गुणा कर देंगे किसका, 1.51, 51, 51, 52 का, तो जो आएगा वो क्या बन जाएगा, कड़ी। मैंने क्या बताया कि लट्ठे को आप कड़ी में बदलना चाहते हैं तो लट्ठे से छोटा फुट होता है, आप पहले लट्ठे को फुट में बदलिए 8.25 का गुणा करके, फिर जब फुट में बदल गया तो फिर आप 1.51, 51, 51, 52 का गुणा करिए तो कड़ी बन जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका यह है कि मैंने यहां लिखा है लट्ठे से डायरेक्ट कड़ी, एक लट्ठे में 12.5 कड़ी, इसका मतलब जो यहां 10 लट्ठा है लिखा, 10 लट्ठा, आप इस 10 में सीधा सीधा अगर 12.5 का गुणा कर देंगे तो 150, 125 कड़ी आ जाएगा, यहां भी 125 कड़ी आएगा। तो लट्ठे को कड़ी में बदलना है तो दो तरीका, एक तो डायरेक्ट ही बदलिए क्योंकि एक लट्ठे में 12.5 कड़ी है ना, और दूसरा तरीका कि लट्ठे को पहले फुट में बदलो और जब फुट बन जाएगा तो फिर उसको कड़ी बना लेंगे। तो ये थोड़ा सा कठिन है, कठिन का मतलब ये लंबा चौड़ा है बहुत ज्यादा, तो आप इसको मत ध्यान में रखिए, सीधा आप ये याद रखिए कि लट्ठे में 12.5 कड़ी, तो जब भी लट्ठे को कड़ी में बदलेंगे 12.5 का गुणा करेंगे और कड़ी को लट्ठे में बदलेंगे तो 12.5 का भाग। जैसे 375 कड़ी, 375 कड़ी। अब आप ये जानना चाहते हैं कि 375 कड़ी में कितना लट्ठा हुआ, 375 कड़ी में कितना लट्ठा हुआ। तो कड़ी छोटा होता है और लट्ठा बड़ा, तो कड़ी को लट्ठा में बदलने के लिए भाग करेंगे, किसका, 375 में भाग करिए 12.5 का, है ना।
तो 375 में 12.5 का जब भाग करेंगे तो ये आएगा आपका 30, यानी कि कितना लट्ठा होगा, 30 लट्ठा। और इसी का ठीक उल्टा, लट्ठे को कड़ी में बदलना है तो 12.5 का गुणा करते तो 375 आ जाता। तो अब मुझे लगता है कि आप फुट को कड़ी में भी बदल लेंगे। फुट को कड़ी में कैसे बदलेंगे, अभी आप पीछे देखें कि जितना भी फुट रहेगा उसमें इसका गुणा करना है। मामला तो समझ में आ गया। अब प्रश्न ये उठता है कि कभी कभी कन्वर्ट करने के बाद पॉइंट में लिखा रहता है, तो पॉइंट में अगर लिखा है तब उसे हम क्या समझें। अब जैसे आपके सामने एक प्रश्न है कि 60 कड़ी में कितने लट्ठे, 60 कड़ी में कितने लट्ठे। तो क्या करेंगे, 60 में भाग कर देंगे किसका, 12.5 का, क्योंकि एक लट्ठे में 12.5 कड़ी। तो छोटे को बड़े में बदलना है तो भाग, जब आप भाग करते हैं तो ये आता है 4.8 लट्ठा। अब आपके सामने एक समस्या आ गई। समस्या क्या आ गई कि 4 लट्ठा तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो पॉइंट के बाद 8 है इसे हम क्या पढ़ेंगे। तो पहले इसको विस्तार से आप लिखिए, 4 लट्ठा धन पॉइंट 8 को आप 0.8 लट्ठा और लिखिए, यानी कि ये भी लट्ठा है, ये भी लट्ठा है, ये पूरा का पूरा है, और ये दशमलव के बाद जो लिखा है वो 1 से कम होता है। दशमलव के बाद जो भी होता है उसका मान हमेशा 1 यूनिट से कम आता है। अगर लट्ठा है तो इसका मतलब कि ये 1 लट्ठा से कम है। फुट है तो इसका मतलब ये 1 फुट से कम है। मतलब जो भी लिखा है यहाँ वो चीज पॉइंट के बाद में वो 1 से कम होता है। तो क्लियर हो गई बात कि 4 लट्ठा है लेकिन 0.8 लट्ठा और है। तो अब आप क्या करिएगा, 0.8 में 12.5 का फिर से गुणा कर दीजिए, क्योंकि लट्ठे से छोटी कड़ी होती है और क्लियर नहीं हो पा रहा है कि एक लट्ठा से कितना कम है ये, तो आप लट्ठे को फिर से कड़ी में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि 12.5 का गुणा कर दीजिए। तो जब आप फिर से 12.5 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा, 10। और ये 10 क्या होगा, कड़ी। इसका मतलब कि जो यहां आपने लिखा है 4.8 लट्ठा, आप वहां लिख दीजिए 4 लट्ठा 10 कड़ी, 4 लट्ठा 10 कड़ी। तो आप बहुत महत्वपूर्ण बात समझ गए कि दशमलव के बाद जो रहेगा उसका मान हमेशा 1 से कम होता है जो लिखा है उसमें। इसका मतलब कि उससे छोटी इकाई जो भी होती है, लट्ठे से छोटी फुट होती है, तो आप इसे अगर फुट में बदलते तो आप 8.25 का गुणा करते, है ना, क्योंकि लट्ठे को फुट में बनाने के लिए 8.25, और लेकिन आप लट्ठे को कड़ी में बदलना चाह रहे हैं तो 12.5 का गुणा किए तो ये कड़ी बन गया। तो क्लियर हो गया कि 4 लट्ठा और प्लस 10 कड़ी और, यानी 4.8 का पूरा मतलब आपके समझ में आ गया। इसी तरह से कुछ भी हो, फुट में भी हो, पॉइंट लगा हो, तो उसके बाद वाला जो है उसमें आप फुट से छोटी जो इकाई होती है जिसमें भी आप बदलना चाहते हैं उसी का गुणा करिए, वो बन जाएगा। जैसे आप जानते होंगे, अगर लिख दिया जाए 6.5 घंटा, इसका मतलब क्या हुआ, 6 घंटा तो क्लियर है, लेकिन ये 0.5 का मतलब क्या, 0.5 का मतलब क्या 50 मिनट है। जो लोग सही से नहीं जानते हैं गणित, मान लीजिए कि उनको कम आती है, जैसे मान लीजिए, तो वो इसको ये मान लेंगे कि 6 घंटा और 50 मिनट, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते आप। ये जो 0.5 लिखा है ना, आप इसे 0.5 लिख करके 30 का गुणा करिए। किसका गुणा करेंगे,
सॉरी 30 कह रहे हैं, 60 का गुणा करिए। 60 का गुणा क्यों करेंगे? क्योंकि घंटे को मिनट में बनाना है, घंटे से छोटा मिनट होता है, और चूंकि ये 0.5 का मतलब होता है कि 1 घंटा से कम है, तो आप घंटे से कम मिनट होता है तो 0.5 में 60 का गुणा करिए, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट। जब आप गुणा कर देंगे तो ये आएगा 30। इसका मतलब क्लियर हो गया, 6 घंटा और 30 मिनट, 50 मिनट नहीं। इसी तरह से हर जगह होता है, पॉइंट के बाद जो रहता है उसमें उससे छोटे वाले का गुणा करके उससे छोटी इकाई में बदल दिया जाता है। तो आज हम लोगों ने सीखा कि फुट का संबंध कड़ी से कैसे है और कड़ी का संबंध फुट से कैसे है, लट्ठे को फुट में कैसे बदलेंगे और लट्ठे को कड़ी में कैसे बदलेंगे, और ठीक इसका उल्टा भी कि कड़ी को फुट में कैसे बदलेंगे और कड़ी को लट्ठे में कैसे बदलेंगे। एक लास्ट उदाहरण समझ लीजिए, 33 फुट है लंबाई, आप इसको कड़ी में बदलना चाहते हैं, यानी कि जानना चाहते हैं 33 फुट में कितने कड़ी होगा। 1 फुट बराबर 1.51 कड़ी। तो आपके सामने 33 फुट है, तो आप 33 में 51, 51, 51, 52 का गुणा करिए। जब आप गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 50। इसका मतलब 33 फुट में कितना कड़ी होगी? 50 कड़ी। आप कैलकुलेटर से गुणा करिएगा, बाकी आप इसको आप कॉपी पेन में करेंगे तो मतलब गड़बड़ हो जाएगा, बहुत लंबा है। अगर आप इससे कम कर देते हैं, मान लीजिए आप इतना लिख देते हैं 1.51, 1 फुट बराबर 1.51 कड़ी, तब एग्जैक्ट आपका आएगा ही नहीं। फुट को कड़ी में बदलना है तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, तभी सही आएगा, अन्यथा सही नहीं आएगा। तो इसीलिए 33 फुट को कड़ी में बदलना हुआ तो हमने इसका पूरा गुणा किया, तब जाके 50 आया। अगर आप पूरा नहीं लिखते तो ये 50 से कम आता और सही नहीं होता। ठीक, तो चलिए आज इतना ही। अब कल के वीडियो में आपको सिखाएंगे कि जमीन को कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करें, यानी कि कड़ी से आपने नापा है तो कितने बीघा बिस्सा है, फुट से नापा है तो कैसे, इनका संबंध मतलब अगले वीडियो में हम देखेंगे।